का जो तात्पर्य होता है हठ करना, अपनी बात को, किसी बात के लिए विनय पूर्वक किया जाने वाला जो हठ है कि मेरा ही होना चाहिए, अड़ जाना, अड़ियल जिसको बोलते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि बड़ा अड़ियल है, ये अपनी ही बात केवल कहता है, बड़ा शरारती है, ये केवल अपनी ही बात कहता है, दूसरी की बात मानता ही नहीं है, तो इसको हठ ही कहते हैं। अब हठ, आप ये हठ प्रदिका वाले हठ को मत मानिएगा। हठ का मतलब होता है जिद्दी भी होता है, जिद्द करने, जिद्द पे अड़ जाना कि नहीं, यही होता है। वो आम को ही आम वाले वृक्ष को ये कहे कि ये जामुन का है, आप कहते हैं नहीं है, तो वो कहेगा नहीं यही है, तो इसको हठ ही कहते हैं। तो या फिर जो इसमें हठ प्रदीपिका में जो हठ नियम आग्रह का तात्पर्य है कि जब योग की साधना करे तो ये ना अपने आप को कहे कि मैं तो ठंडे जल से ही नहाऊंगा, मैं तो पहाड़ से कूद जाऊंगा, मैं तो यहाँ से चल के आ जाऊंगा, मैं तो नंगे पांव चलूंगा, मैं अग्नि पे चल लूंगा, मैं इतने ऊंची चोटी से कूद जाऊंगा। इस तरह का जो नियम आग्रह है, जो हठी स्वभाव है, ये भी जो है योगियों के लिए बाधक तत्व है। कुछ योगी बड़े ही हठी स्वभाव के होते हैं, बड़े ही भावुक प्रवृत्ति को होते हैं, कहते हैं कि नहीं मैं तो करूंगा ही करूंगा। कुछ लोग ऐसे योगी होते हैं जो कहते हैं कि मैं तो 10-100 किलोमीटर पैदल ही चल लूंगा, परंतु ऐसी शक्ति और ऐसा भोजन तो किसी के पास है नहीं, ऐसा खान पान तो किसी के पास है नहीं, इसीलिए इस तरह का कार्य करना जो है उचित नहीं है। तो नियम आग्रह न करें। अगर आप योग साधना कर रहे हैं तो जन संगश्च, अगला जो है जन संग, यानी कि लोगों से ज्यादा अधिक संपर्क न करें। अधिक संपर्क करेंगे तो आपके योग साधना में बाधा उत्पन्न हो सके, तो तमाम तरह के लोगों से तमाम तरह की आपकी बातें होंगी, और जितनी तरह की बातें होंगी उन सभी तरह की बातों में आप विचार करोगे, मानसिक रूप से आप चंचल हो जाओगे, मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो जाओगे, और उसकी समस्या को लेकर के आप भ्रमित हो जाओगे, उसके विचारों को लेकर के आप इधर इर्द गिर्द उसके भटकते रहोगे। आपकी जो सोच है उसी की तरफ बार बार जाया करेगी। इसलिए जो है अधिक संपर्क नहीं करना चाहिए। अधिक संपर्क करने से वो भी आपके क्षेत्र में बाधा उत्पन्न करेगा, योग के साधना के क्षेत्र में। जब आप बार साधना के क्षेत्र में बैठे तो आपको आके डिस्टर्ब कर देगा, आपको फोन कर देगा, आपको बुला लेगा, कभी खाने पे बुलाएगा, कभी घूमने के लिए बुलाएगा। तो ये जो संपर्क है वो संपर्क नहीं होना चाहिए योगी के लिए। कम संपर्क रखे, सीमित संपर्क रखे, जो उसको ज्यादा हानि न उत्पन्न करे, उसको लाभ ही दे, इस तरह का संपर्क होना चाहिए। योगी को ये ध्यान रखना चाहिए। लौल्यम, अगला जो बाधक तत्व है लौल्यम, यानी कि चंचलता। किसकी चंचलता? मन की चंचलता। कभी ये कर लूं तो कभी वो कर लूं, तो मैं कभी यहां चला जाऊं। अभी अपने एक विषय पे टिके न रहना। अभी आप योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ये घाट पर दीपिका पढ़ रहे हैं, अभी तुरंत थोड़ा सा इसमें पढ़ा, मन में विचारा है कि नहीं घिरण संहिता पढ़ लेते हैं। घिरण संहिता में कुछ सप्तांग योग के मुद्रांग को पढ़ा, मुद्रांग को पढ़ते हुए नहीं इसको नहीं पढ़ना, गोरख संहिता पढ़ लेते हैं, तो वो व्यक्ति कहीं पे भी नहीं सफल हो पाता है। एक ही कार्य को लेकर के सिद्ध करना चाहिए। ये मन की चंचलता है। एक जगह बैठा हुआ है, नहीं अभी तुरंत यहां से चलते हैं। उसको कहा गया कि थोड़ा सा ये क्लास कर लो, नहीं क्लास नहीं करनी है, हमें कहीं दूसरी तरफ जाना है। नहीं तो क्या होगा, हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे, हम उसको देख नहीं पाएंगे, लोग हम देखने से पिछड़ जाएंगे। वहाँ पे शूटिंग, फिल्म की शूटिंग हो रही है, हम नहीं जाएंगे तो वो फिल्म की शूटिंग हो जाएगी। मैं फिर सेल्फी लेकर के बता नहीं पाऊंगा अपने दोस्तों को कि मेरे यहाँ हुई थी शूटिंग। तो ऐसे जो मन की चंचलता है, जो मन के जो द्वंद्व हैं, जो मन के विकार हैं, इनको दूर करना है। जो भी मन की चंचलता को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इनको रोकना है, नहीं तो आप योग सिद्धि नहीं कर पाओगे। ये आपके लिए बाधा है। मन चंचल है तो उसको पहले एकाग्र करिए। तो इन 6 बाधक तत्वों को आपको ध्यान में रखना है, और
इनको ध्यान में रखते हुए आपको कौन से साधक तत्वों का अनुष्ठान करना है जिससे कि ये जो 6 बाधक तत्व हैं इनको नष्ट किया जा सके। वो कौन से साधक तत्व हैं उसके बारे में 16वें श्लोक में स्वात्माराम जी कह रहे हैं कि उत्साहात साहसा धैर्यात तत्वज्ञानाच निश्चयात जनसंग परित्यागात षड्भिर्योगः प्रसिद्धयति। यानी कि इसमें भी 6 तरह के साधक तत्व बताए योगी के लिए। 6 जो है तत्व हैं, जो 6 मार्ग बताए हैं, अगर इसको तुम पालन करते हो तो तुम्हारे लिए ये सहायक सिद्ध होंगे। वो कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि साहस, धैर्य, उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञान, निश्चय तथा जनसंग का परित्याग, इन 6 को योग की सिद्धि होती है। अर्थात योग के ये साधक तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? उत्साह का तात्पर्य क्या है कि योगी को हमेशा उसके अंदर एक उमंग भरी हो, एक हौसला हो, एक चेष्टा हो कि मुझे योग की सिद्धि प्राप्त करनी है, मुझे योग में आज इस मुद्रा को सिद्ध करना ही है, ऐसा उत्साह हो। मन में अगर उत्साह नहीं रहता है तो कोई भी कार्य नहीं कर सकता है कोई भी व्यक्ति। तो मन में उत्साह का होना अति आवश्यक है। मन में उत्साह नहीं है तो आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते हो। दूसरा है साहस। साहस का तात्पर्य है मन की दृढ़ता। मन दृढ़ होना चाहिए, इच्छा प्रबल होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए कि नहीं अब मैं इस कार्य को कर ही लूंगा। साहस, हिम्मत, मन की एक दृढ़ इच्छा कि नहीं अब तो करना ही करना, चाहे आर हो चाहे पार। ऐसी भावना रख करके कि चाहे या तो मैं योग के मार्गों को सिद्ध करूंगा, कहा गया है ना वेदों में कि या देहम पातवामी, या तो मैं कार्य को सिद्ध करूंगा या तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, या तो शरीर की मृत्यु हो जाएगी या शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा दृढ़ निश्चय मन में होना चाहिए। और तीसरा जो साधक तत्व है वो धैर्य है। भी आप साधना करें तो धैर्य धारण करें, जल्दीबाजी न करें कि हमें क्यों नहीं सिद्धि मिली। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि योग तो 6 महीने साल भर करते हैं, कहते हैं बेकार की बातें हैं, ये फालतू की बातें बताया गया है, ये सब बकवास की बातें हैं, इसमें कुछ नहीं है। तो धैर्य रखिए। धैर्य के मतलब धीरता अपने आपके अंदर होना चाहिए, सहन होना चाहिए, सहन करिए। आप कहीं ना कहीं आपकी त्रुटि है तो उसको सहन करिए, सहन करते हुए स्थिर बने रहिए। तो बिना धैर्य का कोई भी कार्य सफल नहीं होता है और कोई भी इष्ट फल प्राप्त भी नहीं होता है। अगला है निश्चय। निश्चय का तात्पर्य है संकल्प। संकल्प ले लीजिए। जैसे लोग कहते हैं मैंने कसम खा लिया है, मैं तो कसम खा लिया हूं कि अब मुझको अपनाऊंगा नहीं, मैं कसम खा लिया है कि वहां जाऊंगा नहीं, मैंने कसम खा लिया है कि उससे बोलूंगा नहीं। तो लोग कहते हैं मैंने संकल्प ले लिया है कि अब आज के बाद जो है मैं अन्न का त्याग करता हूं। तो इस तरह का आपको भी संकल्प लेना है कि मैं जो है आज के बाद जो है योग जो है करूंगा, योग के साधनों को जो है मैं साधूंगा। तो इस तरह का दृढ़ संकल्प होना चाहिए और जन संग का परित्याग होना चाहिए। जो बाधक तत्व है यानी कि जन संग, बुरे व्यक्तियों की जो संगति है उस संगति को छोड़ देना चाहिए, चाहे कितना भी आपका क्यों न प्रिय मित्र हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बुरा व्यक्ति होता है तो उससे भी दोस्ती बना के रखते हैं, परंतु बुरा का जो है हमेशा परिणाम बुरा ही होता है। बुरे के साथ रहने में कर्ण भी मारा गया। बुरे के साथ मित्रता थी, घनिष्ठ मित्रता थी कर्ण की, परंतु दुर्योधन के साथ था इसलिए वो मारा गया। बुरे व्यक्ति के साथ मित्रता जो है एक दिन कष्टदायी होती है। जैसे भीष्म पितामह भी, कृपाचार्य भी, द्रोणाचार्य भी इसीलिए मारे गए
क्यों? क्योंकि वह गलत के साथ थे। इसलिए कभी भी जब आप अपने जीवन के उद्देश्यों में चलें, जब अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जब संकल्पित होकर के चलें, तो ये भी ध्यान दें कि हमारे संगति में कौन है। संगति का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। भगवान श्री कृष्ण की संगति थी तो देखो पांडव जो है विजय भी प्राप्त किए और अपने राज्य को भी प्राप्त किए और अपनी प्रजा का भी पालन किया उन्होंने। इसलिए बुरे संगति जो है, आप ये समझिए कितना भी पैसे वाली हो, कितना भी आपकी मदद करने वाली हो, चाहे बुरे से बुरे परिस्थितियों में क्यों ना आपको कोई बुरा व्यक्ति उठाए, बुरा व्यक्ति आपको शरण दे, परंतु कभी उसका सानिध्य नहीं लेना चाहिए। मैंने देखा है, फिल्में बहुत सी बनी हुई हैं इन सब चीजों पर, कि बुरे व्यक्ति ने किसी गरीब लड़के को उठा लिया और उसका पालन पोषण कर दिया, तो उसको भी वही बनाता है और वही करवाता है जो वो करता था, और उसकी भी मृत्यु वैसे ही होती है जैसे बुरा व्यक्ति की हुई थी। तो ऐसे कभी भी जीवन में बुरे व्यक्ति और बुरे कार्यों से अगर आपका जीवन चलता है तो आप इस कार्य को छोड़ दीजिए, इस तरह का संपर्क त्याग दीजिए। इसका तात्पर्य यहाँ पे ये है, बुरे व्यक्तियों की दोस्ती, बुरे व्यक्तियों की संगति, बुरे लोगों से व्यवहार, बुरे लोगों से उठक बैठक जो होती है, चाहे क्यों ना बहुत दिल का अच्छा, कहते हैं लोग दिल का बड़ा अच्छा है, परंतु ये कहीं गलत काम करता है लोगों के साथ, लोगों को मार देता है। कुछ लोगों को मैंने ऐसे सुना है कि दिल का बड़ा अच्छा है मगर ये गलत कार्य, इतना ही थोड़ी सी गलती करता है, परंतु उसके साथ लोग लगे रहते हैं, छोड़ते नहीं हैं। कितना मोह है, क्योंकि पैसा हमको मिलता है वहां से, क्योंकि उसके साथ रहते हैं तो हमें गाड़ियों पे घूमने को मिलता है। तो बुरे व्यक्ति की जो संगति होती है उसका नतीजा बुरा ही होता है। तो इसलिए जो है जनसंग का परित्याग कर देना चाहिए। भीड़ एक जिस तरफ जा रही हो उस तरफ नहीं जाना चाहिए। भीड़ जो ऐसा भेड़िए की चाल चलती है, इसलिए भीड़ में भी आप अपने चेतना को न खोएं, अपने होश को न खोएं, और जिधर भीड़ जा रही हो उधर जाने का कभी प्रयास मत करिए। तो जनसंग का परित्याग करिए। अब अगला जो, अब थोड़ा सा एक विषय आसन है, तो आसन से पहले योगी स्वात्माराम ने जो है यम और नियम की भी बात कही है। तो मैं यहाँ पे इसलिए यम और नियम को बताना चाहता हूँ कि अभी पीछे इसके 38वें श्लोक में जो है, इसी उपदेश के 38वें श्लोक में उन्होंने यम और नियम की बात कही है, ठीक है। और वहाँ पे यम को मिताहार कहा है और नियम को अहिंसा माना है। अभी जाइए आप लोग 38वें, अगर आप लोगों के पास बुक है तो 38वें श्लोक में जाइए। यमे यमे स्वीव मिताहार अहिंसा नियमे नियमे स्वीव मुख्यम सर्वास ने नेस्वेकम सिद्धा सिद्धासनम विदु। तो इसमें जो है यम और नियम के बारे में बताया है। तो मैं चाहता हूं कि आसन से पहले यम और नियम को जरूर आप जानें। तो कुछ व्याख्याकारों ने उस यम नियम को ये और तंत्र के जो महाकाल शास्त्र है उसमें जो है तंत्र में जो यम और नियम का जो स्वरूप बताया गया है, मैं आप लोगों को पढ़ रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास ना हो तो मैं इसको आप लोगों को देने का प्रयास करूँगा, परंतु अभी मैं पढ़ रहा हूँ उस सूत्र को जो उस शास्त्रों में मिलता है, यम और नियम हठ योग के अन्य शास्त्रों में, तो वो है उसको मैं पढ़ता हूँ। 2 श्लोक हैं यम के, एक यम का है एक नियम का है। तो अहिंसा पहला है यम, 10 यम। अहिंसा सत्यम अस्तेयम ब्रह्मचर्य क्षमा धृति दयार्जवम मिताहारम शौचम चैव यमादशा। फिर नियम का जो है तपः संतोष अस्तिक्यम दानमीश्वर पूजनम सिद्धा वाक्यम श्रवणम हेमति च तयो युतम नियमा दशम संप्रोक्तम योग शास्त्रम विशारदयः। ये दो श्लोक मैंने कहा, ये अन्य हठ योग के शास्त्रों में इसका वर्णन मिलता है। बाकी आप लोग इसको जान लीजिए। आसन से पहले यम नियम का को रहा हूं। तो इसमें जो यम है
10 यम कौन कौन से बताए हैं? अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, ब्रह्मचर्य है, क्षमा है, धृति है, दया है, आर्जव है, मिताहार है और शौच है। ये 10 यम है। अहिंसा क्या है? अहिंसा के बारे में लगभग सभी लोगों को पता है कि किसी भी प्राणी या जीव को मन, वाणी तथा कर्म से कष्ट या पीड़ा न देना क्या है? अहिंसा है। सत्य क्या है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुमान किया तथा मन में जो ज्ञान आया उसको देख करके वैसा ही वाणी से बोलना और कर्म से करना क्या है? सत्य है। आचरण में लाना, यह क्या है? सत्य। अस्तेय क्या है? किसी वस्तु को उसके स्वामी के, उसके बिना स्वामी के आज्ञा के बिना लेना, न लेना, और तथा वाणी से भी किसी को ये ना कहना कि ये वस्तु तुम ले लो, यह क्या है? अस्तेय है। ब्रह्मचर्य क्या है? मन तथा इंद्रियों पर संयम करके वीर्य आदि धातुओं की रक्षा करना और ईश्वर में मन लगाना, ध्यान करना, यह क्या है? ब्रह्मचर्य है। और क्षमा क्या है? किसी के किए गए, किसी व्यक्ति या किसी बालक या किसी अन्य जितने भी वर्ग हैं मनुष्यों के, उनके द्वारा किए गए गलती को क्षमा कर देना क्या है? गलती को माफ कर देना, कि आगे से ऐसी गलती ना करना, उसको पश्चाताप भी करवा लेना, ये क्या है? क्षमा है। धृति क्या है? विपरीत परिस्थितियां जब कभी भी जीवन में आती हैं तो वहां पे धैर्य बनाए रखना, वहां पे धैर्यता से काम लेना, सहनशीलता से काम लेना, शांतिपूर्वक काम लेना, यह क्या है? धैर्य है। दया, दया किसी प्राणी के प्रति दया का भाव उत्पन्न करना। कोई प्राणी मर रहा हो, कोई गरीब हो, कोई असहाय हो, कोई कमजोर हो, तो उसके प्रति दया भाव बनाए रखना चाहिए। फिर अगला जो है आर्जव। आर्जव का तात्पर्य होता है कोमलता। कोमलता यानी कि कभी भी जो है योग के नियम को पालन करने में कट्टरता नहीं होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोमलता होनी चाहिए। फिर मिताहार, जिस मिताहार की बात कह रहे थे वो आ गया है, 9वां है। तो आहार पर संयम करना, आहार आदि जो आहार है कम भोजन करना, जो हम भोजन लेते हैं उसको कम करना, आधा पेट भोजन करना और आधा पेट जल और वायु के लिए छोड़ देना। फिर जो है 10वां जो यम है वह शौच है। शौच का जो तात्पर्य होता है वह शुद्धि होता है। तो शारीरिक शुद्धि, इससे इसका तात्पर्य शारीरिक शुद्धि और मानसिक शुद्धि। तो शरीर को मिट्टी आदि अन्य जितने भी साबुन हैं, सोटे हैं, इससे साफ रखना शारीरिक शुद्धि है। और मानसिक शुद्धि में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष है, यह मानसिक शुद्धि के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से आप लोगों को ये 10। अब जो है अगला नियम भी बता देते हैं, शायद समय भी पूरा होने को है, मत और मैं 10 मिनट आप लोगों का लूँगा, 5-10 मिनट, उसके बाद पूरा कर दूंगा इसको। तो नियम है, नियम में भी उन्होंने 10 नियम बताए हैं। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजन, सिद्धांत, श्रवण, लज्जा, तप, मति और हवन। देखिए योगी आना चाहिए जितने भी तप जो नियम बताए हैं। तो तप मतलब, तप का तात्पर्य पीछे भी बताया है और अन्य शास्त्रों में भी इसके बारे में वर्णन मिलता है। परंतु तप का तात्पर्य होता है कि द्वंद्वों को सहना, भूख, प्यास, मान, अपमान, गर्मी, सर्दी, गर्मी, जय, पराजय आदि जितने भी आपके जीवन में अनुकूल भी या विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उन सभी विपरीत परिस्थितियों को सहन करना, ये क्या है? तप है। अब उसके बाद अगला आता है संतोष। पुरुषार्थ करने के बाद जो भी आप के पास धन आता है या वस्तु आती है तो उसी में ही संतोष रखना, ज़्यादा चाहने की इच्छा न करना, ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा न करना ही संतोष है। तीसरा जो है नियम है आस्तिक्य। आस्तिक्य मतलब कि ईश्वर पे आस्था रखना, भगवान है, नास्तिक नहीं बनना कि ईश्वर नहीं है। तो हमेशा जो है ईश्वर के प्रति आस्था का भाव रखें, ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखें, ईश्वर प्रणिधानद्वा जो योग दर्शन का जो सूत्र है उसको अपने जीवन में बनाए रखें।
फिर जो है जो चौथा नियम है वो है दान। तो दान के बारे में बताया कि हर योगी को जो भी उसके पास है वो दान देना चाहिए, बांट करके खाना चाहिए। हर व्यक्ति को जीवन में 10% जो है दान जरूर देना चाहिए, और स्वयं के अंदर अगर दान देने की प्रवृत्ति नहीं है तो उसको विकसित कर लेना चाहिए। पांचवा जो नियम है ईश्वर पूजन, तो उसमें क्या है, अपने आराध्य या इष्ट देवता की पूजा पाठ भी करनी चाहिए। कोई गुरु को मानता है, कोई अपने अन्य इष्ट देवता को मानता है, तो उसकी भी वो आराधना या पूजा पाठ किया करे। फिर छठवां जो नियम है सिद्धांत। तो सिद्धांत का तात्पर्य यह है कि जो सैद्धांतिक जितने भी ग्रंथ हैं, हठ योग के ग्रंथ हैं, योग सूत्र के ग्रंथ हैं, तो जो उसमें सिद्धांत बनाए गए हैं उसी तरह उनको जान करके समझ करके उसी तरह का सिद्धांत अपने जीवन में भी बनाना चाहिए। कि हमें जो है पठन पाठन करना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, योग की सिद्धियां करनी चाहिए, इस तरह का सिद्धांत अपने जीवन में बनाए। फिर जो सातवां है लज्जा। लज्जा मतलब लज्जा का तात्पर्य यह है कि कोई भी आप कर्म करते हैं, जब आपको वह कर्म करते हुए आपको शर्म आए, लज्जा उत्पन्न होने लगे, तो उस कर्म को मत करिए। वह कर्म जो है आपके जीवन में पाप कर्म उत्पन्न करेगा। इसलिए कोई भी अच्छा से अच्छा काम, जैसे किसी का वस्तु लेना है तो लेते हुए शर्म आती है, तो अगर ऐसा होता है तो उस कार्य को न करिए। किसी की तरफ आप नजर उठा के देख रहे हैं, शर्म आती है कि कोई देख न ले, तो उस कार्य को भी न करिए। अगर इस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर है, लज्जा उत्पन्न होता है किसी कार्य को करने में, तो उसको भी न करिए। यही लज्जा है, यह नियम बना लीजिए, यह नियम है। फिर अगला जो आता है मति। मति का तात्पर्य बुद्धि से होता है। मति जो होता है, बुद्धि को कहा गया है कि जैसा आप सोचेंगे क्या चीज सही है क्या गलत है, और उसको मन के भीतर बुद्धि के द्वारा निर्णय ले कि जो हम कार्य करने जा रहे हैं क्या वह गलत है। तो इस पे भी आप इसका विशेष ध्यान दिया करें। जो भी कार्य करें उसमें मति जरूर अपना प्रस्तुत किया करें, देखें कि सही है कि गलत है। फिर अगला जो है तप है। तप का तात्पर्य वही है जो अभी बताया, सभी प्रकार के द्वंद्वों को सहन करना। और 10वां जो नियम है वह है हवन। योगी को प्रतिदिन जो है हवन करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। जितने भी हमारे योगी हुए हैं या फिर ऋषि मुनि हुए हैं, वो सभी योग यज्ञ करते थे, हवन करते थे। तो गाय के कंडे ले लीजिए, थोड़ा सा घी ले लीजिए, हवन सामग्री मिल जाती है, उसको प्रतिदिन करिए। गायत्री आदि मंत्र हैं तो उन मंत्रों से, महामृत्युंजय आदि मंत्र हैं, उन महामंत्रों से भी आप जो है प्रतिदिन यज्ञ का अनुष्ठान किया करें। मैं जो है प्रतिदिन यज्ञ करता हूँ, इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ। इसलिए आप लोग भी यज्ञ किया करें, और यज्ञ का पालन नियम जो है प्रतिदिन करना ही चाहिए, हर योगी को करना चाहिए। क्योंकि जो वह कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास के माध्यम से छोड़ रहा है, वह भी एक पाप है। और उसके लिए आप प्रकृति को कुछ दे नहीं रहे हो, आप प्रकृति को शुद्ध नहीं कर रहे हो आप। तो आपके जो श्वास और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो आप छोड़ रहे हो, इस कर्ज से मुक्त करने के लिए, इस कर्ज से मुक्त होने के लिए जो हमारे ऋषि मुनि जो हुआ करते थे वो यज्ञ करते थे। यज्ञ करने का कोई मतलब ये नहीं था कि कोई शक्ति आ जाती है। हमारा जलवायु, हमारा वातावरण शुद्ध होता है, और हमारे यज्ञ करने से हजारों लोगों को फायदा होता है। तो आप बहुत बड़े पुण्य के भागी होते हैं, इसलिए यज्ञ जरूर करें। तो ये नियम है। और फिर मैं अपने विषय को यहीं पे विराम देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया, समय भी पूरा हो गया।